अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में खुश आमदीद। और आज का जैसे कि टॉपिक आपको पता है कि वाई 2018 विल बी द बेस्ट ईयर इन आवर लाइफ्स। तो ये एक फीलिंग मुझे होती है कि यार ये साल हमारी ज़िंदगी में बहुत अहम साल हो सकता है। ये वो साल हो सकता है जिसमें हमारी लाइफ टर्न अराउंड हो जाएगी। और वो उसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि वी आर ऑल अलाइव। अल्लाह ताला ने इस ज़िंदगी का तोहफ़ा हमसे छीना नहीं है। बहुत सारे लोग दुनिया से चले जा चुके हैं। बहुत सारे लोगों के लिए जो ज़िंदगी थी वो ख़त्म हो चुकी है। आप वो चाह के भी कुछ और नहीं कर सकते। हमारे पास ज़िंदगी का तोहफ़ा है। हम कुछ चाहें तो वो कर सकते हैं। किसी के लिए कुछ आसानियाँ पैदा कर सकते हैं। कुछ बनना चाहें वो बन सकते हैं। किसी को कुछ देना चाहें तो वो दे सकते हैं। किसी के लिए कुछ भी करना चाहें वो कर सकते हैं। दूसरी बात मुझे जो लगता है कि यार ये साल हमें एक बहुत ही अच्छा साल हम बना सकते हैं। तो जिस एंगल से मैं सोचता हूँ तो मैं एक चीज़ शेयर करना चाह रहा हूँ कि यार अल्लाह ताला ने हमको इंसान बनाया है। इंसान को अक्ल दी गई है, शऊर दिया गया है, उसे अशरफुल मखलूक़ात बनाया गया है। अल्लाह ताला कादिर मुतलक है। वो चाहता तो हमें भेड़ बकरी या ऊँट कुछ भी जानवर बना सकता था। जिनकी ज़िंदगी में कोई ऐसा मकसद नहीं होता, जो आते हैं, खाते हैं, पीते हैं, अपनी जिस्मानी ज़रूरियात को पूरा करते हैं और एक दिन मर जाते हैं। इंसान को अक्ल दी गई है। इस अक्ल का देना अल्लाह ताला की एक ज़मानत है कि यार अल्लाह ताला भी ये चाहता है कि इंसान कुछ करे। अल्लाह ताला भी ये चाहता है कि अगर मैंने इसको इख्तियार दिया है तो मैं भी चाहता हूँ कि यार ये इंसान कुछ करके दिखाए और उसी इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए कुछ ये ऐसा कर जाए कि दुनिया वालों के लिए आसानियाँ पैदा हो जाए। अल्लाह ताला ने इंसान को शऊर और अक्ल नवाजी है तो उसने एक तरह का एम्पावर कर दिया इंसान को। इंसान अल्लाह ताला की मखलूक़ात में सबसे ताकतवर मखलूक नहीं है, सबसे तेज़ मखलूक नहीं है, सबसे बड़ी मखलूक नहीं है। लेकिन इस अक्ल की वजह से उसके पास वो तमाम तर मखलूक़ात के ऊपर फजीलत आ गई है। और वो उन तमाम कदावर, उन तमाम ताकतवर, उन तमाम खूनख्वार जानवरों पर जो है ये इंसान कंट्रोल करके बैठा हुआ है इस अक्ल की वजह से। एक और चीज़ कि सक्सेस या कामयाबी ये कभी भी हादसाती तौर पे नहीं हो जाती, इरादी तौर पे होती है। इसलिए अगर आपने ज़िंदगी में कामयाब होना है तो आपको एक इरादा बनाना पड़ेगा। सबसे पहले यकीन आपको मैंने बताया कि अल्लाह ताला की, अगर अल्लाह ताला आपकी तरफ है, इफ ऑलमाइटी इज़ ऑन योर साइड, तो फिर आपको और क्या चाहिए। वो आपको चाहता है कि आप कामयाब हो। तो बस अब हमें एक इरादा बनाना है, एक प्लान बनाना है। क्योंकि एक्सीडेंटल सक्सेस जो है ये कोई कभी नहीं होता। हाँ, हज़ारों में कोई एक दफ़ा कोई अगर किसी की लॉटरी निकल आए तो वो कामयाब, और वो भी कामयाब नहीं होता। उसको पैसा मिल जाता है वक्ती तौर पे, जिसे वो आसानी से गवा देता है क्योंकि उसने वो अर्न नहीं किया होता। उसके पास वो विजडम नहीं होता, उसके पास वो नॉलेज नहीं होता जिससे वो उस पैसे को रिटेन कर सके, उसको बढ़ा सके। हाँ, वो उस पैसे को बढ़ा ज़रूर सकता है लेकिन बढ़ा नहीं सकता। तो इसलिए आप अपना इरादा बनाएं, प्लान बनाएं, स्ट्रेटजी बनाएं और उस स्ट्रेटजी को फिर इम्प्लीमेंट करें तो इंशाल्लाह सक्सेस आपका होके रहेगा। ये साल आपके पास एक और चांस है कि आप वो प्लानिंग करें जो पिछले साल आप नहीं कर पाए थे, जो पहले नहीं कर पाए थे या की और कुछ खामियां रह गई थी। तो उन खामियों को दूर करते हुए आप इस साल में अपनी तमाम तर सलाहियतों को बुलंद लाते हुए और एक डिसिप्लिन में बढ़ते हुए कामयाबी की तरफ जो है जा सकते हैं। मैं आप तमाम लोगों से यही शेयर करना चाहूँगा कि हम लोग अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना चाहते हैं। हम लोग अपनी लाइफ को अपने ही टर्म्स पे जीना चाहते हैं, अपने ही किए गए प्लान के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। लेकिन इस केयरफुल प्लानिंग की वजह से हम बहुत सी वो अपॉर्चुनिटीज़ जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए यानी कि आगे लाइन अप की होती हैं हमको नहीं देख पाते। तो इसलिए इतना केयरफुल चलना छोड़ दें। अगर आप गिरेंगे नहीं तो आपको कैसे पता चलेगा कि यार अल्लाह ताला आपको उठाने के लिए मौजूद है। अपने आप को वल्नरेबल बनाएं, अपनी लाइफ में रिस्क लें और कुछ चीज़ें अल्लाह ताला पर छोड़ दें। ठीक है, आप अकेले नहीं हैं, अल्लाह ताला और उसकी मदद हमेशा आपके साथ है। और इंशाल्लाह जब आप उस पर तवक्कुल करेंगे तो वो उसकी मदद आपके साथ आएगी और आपको कामयाबी की तरफ ले जाएगी।